मित्रों नमस्कार सुप्रभात। गांव पहाड़ उत्तराखंड जजुट बटी बोलने लग रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गए हैं। आज बारिश लग रहे और बारिश में जाड़ हो गई आप रखता है वक्त। तो आजुक दिनचर्या 14 अगस्त 2023 सोमवार श्रावण 29 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण वर्षा ऋतु त्रियोदशी तिथ्या। मित्रों यो महीन 31 जा और आज 29 पैट सोने से कई मित्र लोग पूछने लग रहे हैं कि 15 अगस्त कब से। 15 अगस्त से 30 पैट और ये मैं कन्फ्यूज होने कोई बात नहीं है। मित्रों आज दिनचर्या दगाड़ आप लोग छठों दिन भागवत कथा ले देखिया। अगर आप लोगों का भल लागल पसंद आल ये मैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया। दूसर भाग ले देखो फिर भूल ये बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रहा। आप लोगों ने आज दिन शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जाग रहा। चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार दे। नमस्कार मित्रों, दिन का 2 बजा है और आज कल ये समय है भागवत कथा स्थल की ओर जाने का। और हमारे गांव उपराड़ा में भागवत कथा का आयोजन किया गया है और वहां पर बहुत सुंदर सा भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और सभी गांव के लोग भागवत कथा की ओर जा रहे हैं और हम लोग भी जाते हैं भागवत कथा की ओर। तो मित्रों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे ब्लॉग के साथ, देखें भागवत कथा में। तो ये रहा हमारे जजुट गाँव का दृश्य और नया गांव जजुट। और मित्रों ये रहा पुराना गांव जजुट और इसके ऊपर जो पहाड़ी है उसके पीछे पड़ता है उपराड़ा गांव। तो मैं जाऊंगा उपराड़ा गांव में और मिलता हूं आपको उपराड़ा में और सीधे भागवत कार्यक्रम से आपको रूबरू कराता हूं। तो मित्रों ये आ रहे हैं सब भागवत कथा की ओर। तो हम आ रहे हैं नौल खेत के रास्ते। ये पुराना रास्ता है और इस रास्ते में ये समझो बहुत सालों के बाद लोग चल रहे होंगे हैं। इतनी भीड़ भाड़ और इन रास्तों में आज हो रही है। तो उपराड़ा गांव यहाँ से सामने है, प्रवचन सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसा है महाराज नौल खेत को निर्भया नौल खेत है। लेकिन भक्ति वाले मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है पड़ा संसार में आकर के तो हम तो क्या है तो मित्रों चढ़ाई है बहुत। जायन्ते मरणादेव तो हम तो मच्छर और पानी के इतनी बड़ी बड़ी घास हुई है यहाँ और न कोई दूर का फांसी होता है। फिर भी भगवान के नाम लेकर के इतना उसके बाद राम सारे लोग गाड़ियों से आ रहे हैं और जा रहे हैं इस तरीके से भागवत सुनने। देखिए बहुत सयाने लोग और नई जगह आए हैं। यमुना का पुलिन है, हमने तुझे नहीं भेजेंगे क्योंकि बलराम बड़ा क्या पता भगवान की क्या कृपा होती है। आने वाले सालों में गांव पहाड़ में लोग आए हैं इसी तरीके से। कोई ऐसी कला ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो बहुत सारे लोग अब गांव पहाड़ की ओर भागवत कथा सुनने आ रहे हैं। तो मित्रों एक नारंगी का पेड़ है सामने, 2 केले की घड़ियां मैं रोज दिखाता हूं आपको। ये सुंदर सी केले की घड़ी है और गायब हो गए। भगवान ने ध्यान लगाया आखिर काफी लोग ऐसे आ रहे हैं। ये ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहा है इसकी, इसलिए मुझे उसको बताना चाहिए। तो ब्रह्मा जी नीचे देखने आए हैं, मृत्युलोक में आसन पर बैठे। अब ब्रह्मा जी यहाँ देखे कन्हैया पता नहीं कहाँ गया। और ऊपर आवे तो द्वार वालों ने गेट बंद कर दिया। अरे क्या हुआ, तुमको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो, खोलो। वो कुछ बोले ही नहीं। बार बार ब्रह्मा जी अपने द्वारपालों से कहे दरवाजा खोलो तो द्वारपाले कहते हैं अरे भाग जाए यहाँ से। वो तो हमारे ब्रह्मा जी ने बता दिया था
नहीं तो लाठी मार करके भगाएंगे। जाता है तो अच्छे से निकल, नहीं तो लाठी मार करके तुझे यहाँ से हमको भगाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ब्रह्मा हूँ, तुम मेरे द्वारपाल हो। द्वारपाल कहते हैं हमारे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई और भगवान ने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रखे थे वो बछड़े भी बन गए। अब ब्रह्मा जी यहाँ आवे, वही ग्वाल बछड़े यहाँ देखें, अपने ब्रह्मलोक में जावे, वही ग्वाल बछड़े यहाँ वहाँ देखें। ऊपर नीचे करते करते में भगवान ने ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी के वहाँ भेज पहुँच गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसकी मैं परीक्षा ले रहा था वो कोई और नहीं, वो साक्षात नारायण है। नहीं सर्वदेहिना आत्मा सधी साखिल लोक साक्षी नारायणं नरभूजनायना तच्चापि सत्यम न तमेव माया। ये महाराज आपकी माया को कोई नहीं जीता। एक सिर वाले आपकी माया को क्या समझता है? आपकी माया बड़ी विडंबना करती है महाराज। यह माया क्या करती है? जो सत्य है उसको छिपा देती है, जो असत्य है उसको दिखा देती है। महाराज मैं भी आपकी माया के द्वारा ही मुय्यन की सूर्य। मैंने सुना था कि भगवान की जब माया कार्य करती है तो बड़े बड़े सूरवीर भी उस माया को नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा ज्ञानी तपस्वी लोग उस माया के आगे झुक जाते हैं। लेकिन महाराज आज तक सुनाई था, पता चल गया यह सब आपकी माया है। इसलिए महाराज नारायणस्त्वं नहीं सर्वदेहिना, आप साक्षात नारायण हैं। सभी देही आप हैं, सभी देही जो हैं उनके ईश्वर आप हैं। कभी मेरी जो लीला है उस पर कभी रोक मत लगाना। ब्रह्मा जी डर गए और आज 1 साल तक ये घटना ने अपने जो बने थे शरीर के द्वारा उनको अपने में ले लिया। ग्वाल वाले घर गए और कहने लगे देखो 1 साल तक ब्रह्मा जी के वहां हमको बंद कर रखा था ब्रह्मा जी ने। घर वाले कहते हैं ये पागल हो गए हैं बच्चे, रोज घर आते हैं, रोज घर से जाते हैं और कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है बंद थे। ये तो रोज ही घर आ रहे हैं, बच्चे बेचारे तो ठीक ही कह रहे हैं। तब घर वाले क्या कह रहे हैं, तुम बाल हो बालिशमती, तुम जितने बच्चे हो बातें भी बच्चों वाली कर रहे। तुम तो रोज घर आते थे, तुम कहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में पहुंच गए। इस प्रकार सभी बातों बच्चों का क्या कर दिया, बात का खंडन कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पर पहुंचे तो बछड़ों ने जल पिया और बछड़ों। मित्रों मैं रोज की तरह आ गया हूँ पाकशाला की ओर और यहाँ भोजन व्यवस्था क्या क्या हो रही है ये सब देखता हूँ। नमस्कार अमरू, जय हो ठाकुर साहब। कैसा चल रहा है प्रोग्राम, कैसा चल रहा है? आज तो बाहर हो गया यार, आज बाहर लगा दिया आपने, बाहर जय हो गुरु भी बाहर आ गए। ये देखिए तो सब लगे आज बारिश नहीं है, मौसम ठीक है तो तो कार्यकर्ता आज ओपन में बना रहे हैं खाना। जाओ ठाकुर साहब, गंगा सिंह जी, ये पूरियां बन रहे। ये आज रसोई भी चेंज लग रहे हैं। बताओ यार, मान गया यार आप लोगों को। ये अंदर वाली रसोई है। आज धुआं कैसे हो गया यार। ओ ठाकुर साहब लो पंडित जी, आज क्या है कहा, बताओ तो जरा। आज फराली है, फराली वाला है, साबूदाने की खीर है, साबूदाने की खीर और एक मखाना है, एक मखाना खीर और आलू उसके आटे की पकौड़ी है। तो लोग जो भी आते हैं दूध भी लेके आते हैं अपने घरों से और इस तरीके से काफ़ी दूध यहाँ आता है। मित्रों इस तरीके से दूध भर के गांवों से आ रहा है, सारे भक्त लोग लाते हैं। भगवान की बात नहीं मानती। भगवान रोज समझाते हैं, जब भी गोपियां नहा करके आती हैं, ये गोपियां भगवान की बात नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं लाठी के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कितना समझा दिया है, नहीं मानते। आज इनके वस्त्र हरण करने लगेंगे पड़ेंगे। तो आज जब मंगशीर का महीना आ गया, हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारी का
चेरुर हविष्यम भुंजानाम कात्यायनी अर्चनम व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, मंगशीर और पौष के महीने में हेमंत ऋतु होती है। हेमंत ऋतु का पहला महीना माने मंगशीर का महीना है। इस मंगशीर के महीने में सभी गोपियां यमुना स्नान करती हैं और क्या करती हैं, हविष्यान्न खाती है, माने अन्न नहीं खाती। हविष्यान्न माने जो हम फलार करते हैं, फलारी हुआ हविष्यान्न माने हल्का भोजन। क्योंकि फलार करने से क्या होता है, आलस नहीं आता है। खूब फलार करना फिर तो पेट उछालो उछालो भोपाल खराब। तो फलार माने फलों का आहार करना, अल्प आहार करना। आज दिन की भोजन प्रदूषण जुरा डाल खा जाता और दूसरा दिन रात रे बिन फरारी प्रदूषण आंदोलन लग गया रात तक पूजा करने जाते खा न करना है। बहुत लोग ज्यादा अन्न खाने से बचाना भी चाहिए। तो अन्न खाएंगे तो आलस आ जाता है। बढ़िया कथा हो रही है, खूब खा भी रही है, नींद आ गए काटने के फेंक। तो इसलिए भजन करेंगे तो आलस आ जाएगा, भगवान की कथा सुनेंगे तो निद्रा आ जाएगी और कहीं विघ्न न हो पाए, इसलिए जो है क्या करते हैं, फलाहार करते हैं। तो यह भी एक महीने क्या करती हैं, फलाहार करती हैं और कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती हैं। हे कात्यायनी देवी, हम आपसे एक ही वरदान मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुखम देही अति में कुरुते नमः। हे वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है भगवती का, और वहां जाकर के कहती है, हे कात्यायनी, हम आपसे पर भगवान को समझाते हैं। नहीं माने तो एक दिन 4 बजे नहाने गए, सब कपड़े खोल दिए, हम नहाने लगी वहां। तो जब कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए हैं, गोपियां नहा के बाहर आने का विचार करने लगी तो क्या देखा कि उनके वस्त्र ही नहीं है। अब बेचारी जल में ही खड़ी हो गई, चारों ओर देखने लगी, हमारे वस्त्र कहाँ गए हैं, कहाँ चले गए। जब इनको बहुत ठंडा होने लगा, मंगशिरा में जाड़े बहुत तो ठंडा होने लगा, तो इधर से देखने लगी वस्त्र कहाँ है। ऊपर से भगवान कदम्ब के वृक्ष से इनके वृक्ष लटका रहे हैं वस्त्र। अरे गोपियों आओ, बाहर आओ, एक एक करके वस्त्र ले जाओ। अब गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया, तो रोज कल तक कहता था नग्न मत ना हो, तेरे मन में एक ऐसा पाप था हमारे वस्त्र छोड़ने का, तो पहले कह देता, अरे हमारे कपड़े दे दे भैया, इतना ठंडा हो गया है और कात्यायनी की पूजा करने जा रही हैं, इसलिए भैया हमारे वस्त्र दे दे। भगवान कहते हैं, आओ बाहर आ जाओ। अत्रागत्य बला कामम स्वम स्वम वास प्रगृह्यताम सत्यम ब्रह्मामि नो मर्म यद्युदम व्रतकर्षिताः। अगर तुम सब व्रत कर रही हैं तो आओ बाहर, विघ्न नहीं करूंगा, तुम आओ और एक एक करके आओ और एक वस्त्र ले जाओ मेरे हाथ से। अरे तेरा दिमाग सही है, हम पतिवर्तियां जो है कन्याएं, भगवान ही हमारे पति हैं और हम तेरे सामने नग्न कैसे आ जाएं? तो कपड़े यहाँ पर भाग यहाँ से। भगवान कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं सत्य बोल रहा हूँ, कपड़े बिल्कुल नहीं दूंगा। एक एक सभी भगवान से प्रार्थना कर रही है, भैया ये तो बड़ा क्रोध में है, ऐसा करा अपना काम निकालना है तो गधे को भी बाप बनना पड़ता, बनाना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए ये हमसे छोटा है पर इसको प्रणाम करो, इसको मनाओ, ये हमारे कपड़े दे देगा। तो सब हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति कर रही है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देवा शांति धर्मज्ञ नोचे त्रागे प्रमाम्यहम। हे श्याम सुंदर, हम तो तेरी दासियां हैं, तो हमारे कपड़े दे दे। भगवान कहते हैं नहीं दूंगा। तो दूसरी कहती हैं, कुछ गोपियां कहती हैं, करवाम तवोदितम, भैया पहले हमारे कपड़े दे दे, फिर तू जो कहेगा हम वो करेंगे। भगवान कहते मैं कुछ कहना कराना थोड़ी है तुमसे, बस केवल बाहर आओ, कपड़े ले जाओ, नहीं दूंगा। तो जो अन्य गोपियां हैं, तीसरी गोपियां, वो कहती हैं, हे धर्मज्ञ, धर्मम जानाति थी धर्मज्ञ, तुम तो धर्मज्ञ हो, इसलिए धर्म को धारण करने वाले हो, भैया हमारे कपड़े दे दे, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते नहीं देंगे। तो अन्य जो गोपियां थी वो कहती हैं, देता है तो अच्छे से दे, नहीं तो राजा से कह देंगे। अब भगवान और चिढ़ गए, तो भगवान क्या कहने लगे, जाओ पहले राजा से ही कह के आओ, फिर तुम्हारे वस्त्र देंगे। अब भिखारी कैसे जाए राजा के पास? जब कांपने लगी, भगवान कहते हैं मैंने बार बार तुमको समझाया, फिर भी तुम नहीं मानते हैं। अरे हम क्या जाने, तेरे मन में ऐसा पाप है, रात को हमको देखने कौन आ रहा था? भगवान कहते हैं अगर तुमको कोई भी नहीं देख रहा है
तो जो नग्न स्नान कर रहे हो, ये जल का देवता कौन है? वरुण देवता। तुम नग्न अगर जल में स्नान करती हो तो वरुण देवता का अपमान होता है। ये नग्न स्नान करने से पुण्य मिलता है क्या? पाप ही लगता है, पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए तुमने वरुण देवता का अपमान कर दिया। अब मैं ऐसे कपड़े नहीं दूंगा, बाहर आओ। अब बेचारी क्या करे, समझ गई है तो जिद में है, न कपड़े नहीं देगा। अब बाहर आई तो क्या करें? तब कहते हैं धृतव्रतानां संकल्पमाह दामोदरो अबला संकल्पो विदितः साधो भवति नाम मदर्चनः ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेशिताः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्ते शीतकर्षिताः। अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों का आच्छादन करके बाहर आ रही हैं दोनों। दाहिने हाथ से स्तनों को आच्छादित कर रखा है, बाएं हाथ से अपने जो है गुप्तांगों को ढक करके बाहर आई हैं। अब भगवान के पास आई, भैया आप तो कपड़े दें। भगवान क्या कहते हैं, देखो पहले प्रणाम करो तब कपड़े दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब कहते मेरे पास दिमाग है कि नहीं, हम तुझे प्रणाम करेंगे तो हमारा समस्त अंग तू देख लेगा, तो इसलिए हमारे कपड़े दे। भगवान कितने ऐसे नहीं दूंगा। तुमने अपमान कर रखा है, दोनों हाथ ऊंचे करके पहला प्रणाम मुझे करो, दूसरा प्रणाम यमुना मैया को करो, क्योंकि वरुण देवता का अपमान कर रखा है। और अपमान का फल क्या है? जब झुकोगे, जब प्रणाम करोगे तभी तो वो प्रसन्न होंगे। हमने किसी का अपमान कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्रसन्न करने के लिए उसको प्रणाम करना पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा। अकड़ करेंगे तो बहुत प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए भैया तुमने वरुण देवता का अपमान कर रखा है, मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे भी प्रणाम करो, वरुण देवता को भी प्रणाम करो। अब बेचारी क्या करे, तब तक कपड़े नहीं दूंगा कह दिया। तो अपना दाहिना हाथ हटा करके स्तनों से भगवान को एक हाथ से प्रणाम कर रही है, एक हाथ से यमुना को प्रणाम कर रही है। भगवान का धिक्कार है, एक हाथ से होता है प्रणाम। तो कैसे होता है? तो भगवान यहाँ पर हम शास्त्र की बात बता रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं कटी सूत्रम कर्णपुष्पम तर्जन्याम दंतधावनम एक हस्ते प्रणामम ते रौरवम नरकंडये। कटी सूत्रम जिसकी जनेऊ जंघा को स्पर्श करती है, इसलिए नाभि से ऊपर होनी चाहिए जनेऊ, ज्यादा लंबी है गले में लपेट दो तो जंघा का स्पर्श जनेऊ नहीं। जिसकी जंघा, जिसकी जनेऊ जंघा को स्पर्श कर रही है वह नरक का अधिकारी होता है। कटी सूत्रम कर्ण पुष्पम, जो फूल को अशिका को कान में रखता है वह भी नरक जाता है। लेकिन कान में न रखना चाहिए, सिर में रखना चाहिए। आजकल सब जो है कान में रखना जाता है। तो ये धर्म बता रहे हैं भगवान, धर्म गोपियों को, क्योंकि भगवान के जितने भी लीलाएं हैं सब धर्म ही प्रदर्शन करने वाली है, सब धर्म बतलाने वाली है। भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया कि गोपियों को सिखाया जाए जीवन कैसे जिया जाता है। देवियों, जो कान में फूल रखता है, फूल का स्थान है ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहाँ पर एंटीना तो कोई सिक्का रख रहे नहीं भैया, फूल रहने। अब फोन करके महंगो अगो में सिग्नल नहीं गया कि काम करो, सिग्नल होने चला तो सिक्को होने पड़े जय दो छो सिक्का बहुत तो बड़े बड़े टावर हो जाए, ब्रह्म लोग बड़े सिग्नल हो जाए, इसलिए सिग्नल वाले जरूर होना चाहिए। अभी तो अट्टा सा शिकाजी रखी क्या फायदा? तो एंटीना का वो कनेक्शन ही नहीं होता है ब्रह्म लोक से, फिर कैसे सदमति आएगी, कैसे सदमति आएगी? इसलिए यह ब्रह्मरंध्र है बड़ा जो है यहाँ पर नाजुक भवन। जो साधु संत लोग होते हैं बड़े ज्ञानी, उनके प्राण यहीं से जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से जाते हैं, उनके नाक कान से नहीं जाते। और बड़ा इसलिए यहाँ पर के बाल काटना भी वर्जित कहा गया है, क्योंकि बड़ा ही कोमल अंग होता है, इसलिए शिखा रखनी चाहिए। और अशिका को शिखा में ही रखना है, सिर में रखना है, कान में नहीं रखना। और देवियों, जो एक करना है इसको कर देनी। देवियों, जिसकी जनेऊ जंघा को छूती है, जो कान में फूल रखता है, और तर्जन्याम दंत धावल, इस तर्जनी अंगी से जो दांत को धोता है वो भी नरक जाता है। तो तर्जनी से कभी पृष्ठ हस्त नाते, कभी अगर पुरुष नाते तो ये आंगल ना धोन चाहिए अपन तर्जनी बीच वाले से धो लो, क्योंकि ये आंगुल की जो खबरदार वाले ले लियो बड़ा करो, यही आंगुल तो बंदूक ले चल छी तो खबरदार, ये कुछ ना कौन ये अंगली खबरदार कहती है, ये सौम्य अंगली है। ये कहती है भैया तू कैसा है पहले अपने को देखिए। हमने एक दूसरे को एक अंगली करी ना, 3 अंगलियां हमारी तरफ आ गई, आई कि नहीं? तो कहती है तू कैसा है पहले अपने को देख, तब दूसरों से कहना।
तो ये अंगली क्या है, लड़ाई कराने वाली है। तर्जनी अंगली लड़ाई कराने वाली है, इसलिए ये अंगली देव पूजा में वर्जित हो जाती है। केवल पितृ श्राद्ध में इससे जो है पिंडों पर चंदन लगता है। अन्य संकल्प करो तो बाहर आ जाती है। देवताओं को पठा चंदन आदि इनसे लगता है। तो ये अंगली हर समय पूजा के समय भी बाहर होती है, क्योंकि ये क्रोध, तर्जनी अंगली जो है क्रोध के देने, केवल अपन कपाल पिठाना चाहिए और उनको नहीं। तो इसलिए देवियों, तुम एक हाथ से प्रणाम कर रही हो, गलत बात है। दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, तब प्रणाम का फल मिलता है। अब गोपियां बेचारी क्या करें, उजाला होने लग गया, भगवान को प्रणाम किया और वरुण देवता को प्रणाम किया। भगवान ने वस्त्र दे दिए। कात्यायनी दौड़ी दौड़ी जा रही है, भगवान कहते रुको, मैंने तुम्हारे वस्त्र लिए हैं तो अब तुम रास की अधिकारिणी हो गई हो। आने वाली जो शरद पूर्णिमा है, उस शरद पूर्णिमा में तुम सब मेरे साथ रास करोगी। सभी गई कात्यायनी का पूजन कर रही है कि हमें वही पति चाहिए, कृष्ण ही हमारा पति हो। कात्यायनी वरदान दे दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान आए घर में और क्या देखा कि संपूर्ण ब्रजमंडल में पकवान बन रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। आज क्या है, कार्तिक अमावस्या है। कार्तिक अमावस्या माने दीपावली अमावस्या है, तो उस दिन सब से हमारा पुष्ड़िया दिन पकवान में खूब अन्न, सारे खजूरे बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं, खूब बढ़िया पोहे आदि बन रहे हैं। तो भगवान घर में गए, देखा मैया ने इतने परातों में बड़े बड़े पोहे बनाए हैं। मैया से कहने लगी, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी मुझे दे दे। मैया कहते हैं तेरे लिए नहीं है, बच्चों की क्या होती है, आंख में भूख होती है। जैसे देख रहा फिर कॉल में भूख लग रही तो खंजर लग, आंखों में भूख होती है बच्चों में। मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दे दे कुछ पोहा। अरे तेरे लिए नहीं है, जय जय के लिए। तो कौन से कर्म अगर अच्छे हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे हैं, इस जन्म के कर्म भी शया दया करता है, दान करता है, धर्म पर रत है, तो वह कुछ नहीं भी करेगा तो उसके घर में बैठे हुए आ जाएगा। पहले जन्म के अच्छे कर्म हैं, तो आज पहले जन्मों के अगर पुण्य अर्जित है तो अच्छे घर में जन्म लेगा, उच्च कुल में जन्म लेगा, धनाढ्य घर में जन्म लेगा, माता पिता अच्छे मिलेंगे, बड़ा होगा तो साथी अच्छे मिलेंगे, गुरुजी अच्छे मिलेंगे पढ़ाने वाले, विवाह होगा पत्नी अच्छी मिलेगी, आगे को बच्चे अच्छे मिलेंगे, जितने भी रिश्तेदार होंगे अपने आप अच्छे मिलेंगे। ये क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में पाप कर रखा है, खूब सबका खा रखा है, दिया नहीं कभी किसी को, न व्रत किया, न जप किया, न दान किया, न पुण्य कर्म किया, अपना ही खाया, अपने परिवार ही तक खाया, तो पूर्व जन्म में सब पाप ही पाप जमा कर रखा और निर्धन घर में जन्म लेगा। विद्यालय में जाकर के गलत संगति में जाएगा, विद्या अध्ययन नहीं करेगा, विवाह होगा पत्नी बुरी मिल जाएगी, बच्चे होंगे वो अभी जो है शत्रुवत बन जाएंगे। तो पिताजी यह संसार क्या है, कर्ममय संसार है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। मैं कहता हूँ जब इंद्र हमने देखा ही नहीं है कभी, तो उसकी पूजा क्यों करें। आज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बेटा किसकी करें बताएं। पिताजी मैं तो कहता हूँ हमारे प्रत्यक्ष 3 ही देवता हैं। कौन, गो विप्रा नल पर्वता। 4 देवता हमारे प्रत्यक्ष हैं। गो माने गाय, विप्र माने ब्राह्मण, अग्नि, और ये पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है। ये गोवर्धन पर्वत हमको क्या देता है, अनेक प्रकार के तूफान से हमको बचाता है। बड़ी लकड़ियां हैं यहाँ जो हम आग जलाते हैं, अन्न बनाते हैं। इसके सुंदर सुंदर वृक्षों से वायु निकलती है जो हमको प्राण वायु देती है। फल के द्वारा हम लोग पुष्ट होते हैं। तो किसकी करें बता। नंद बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं पिताजी किसकी करें। नंद बाबा कहते हैं गायों की पूजा हम करते ही हैं और ब्राह्मणों की करते ही हैं, अग्नि में हवन करते ही, पर आज तक हमने पर्वतों की कभी पूजा नहीं की। चलो तेरा कहना मानते हैं, आज किसकी करें, गोवर्धन की पूजा करते हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल में वृंदावन में आवाज लगा दी कि आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, जिसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कि भैया कल को सब लोग हम लोग गोवर्धन जाएंगे। सबने अपनी अपनी माल गाड़ियों पर माल भरा, जितना बनाया था पूजन का सामग्री वहां चले गए। अब कहते हैं भैया इंद्र की पूजा तो कर लेते थे, पर तेरे देवता की पूजा कैसे होगी हमको पता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं इसका पुजारी हूँ, यह मेरा देवता है। तो पुजारी की बात देवता भी मानता है, ब्राह्मणों की बात देवताओं को माननी पड़ती है। ब्राह्मणों को देवता कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं ब्राह्मणों को देवता, कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण।
हे कन्हैया, हम बूढ़े हो गए हैं, इंद्र की पूजा करते करते इंद्र आज तक नहीं आया। धन्य है तेरा देवता, आज पहली बार ही पूजा में आ गया है। अब क्या करें महाराज, ध्यान हो गया, आवाहन करो, पाद्यम पाँव धो, अर्घ दो, स्नान कराओ। अब स्नान करावे, जितने गगरियां लाए हैं नहलाने लगे तो गोवर्धन महाराज का पाँव में जो नाखून है वह भी नहीं भीगा। अरे तेरा देवता कितने सालों से नहीं आया है, इतने जल चढ़ाकर भी तेरे देवता का तो पाँव ही नहीं भीगा है। हम तो थक गए, क्या करें। भगवान का दशा करो, आंख बंद करो, गंगा को ही बुला देता है। सबने आंख बंद किया। भगवान ने मन में मानसी गंगा का स्मरण किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। कभी गोवर्धन की परिक्रमा में जाओगे तो मानसी गंगा मार्ग में मिलेगी। कितनी भी थकान में मानसी गंगा आएगी, कितनी भी थकान हो रही है, मानसी गंगा में स्नान करने के बाद वह थकान दूर हो जाती है। फिर आगे की यात्रा करो। तो मानसी गंगा के द्वारा भगवान को नहलाया, धूप दीप चढ़ाया। भगवान कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। तो अब भगवान थालियां थालियां दे रहे हैं, गोवर्धन महाराज खाते रह रहे हैं। भगवान के मित्र कहते हैं तेरा देवता कितना भुक्कड़ है, कितने सालों से नहीं खाया है। आज तक इंद्र आता था, सुन करके चला जाता था, खाते हम ही थे, तेरे देवता ने तो सब खा दिया, हम क्या खाएंगे भैया, हम भी तो भूखे हैं। भगवान कहते हैं मेरा देवता जितना खाता है उससे दुगना देता है, चिंता मत करना। तो निराजन कर दिया, धूप दीप नैवेद्य लगाया, तांबूल फल दक्षिणा सब दे दी, आरती कर दिया। भगवान सब कहते भैया बहुत थक गए हैं, अब हो गई पूजा। पिताजी एक चीज और रह गई है, षोडशोपचार। वो क्या है, अभी तुम्हें परिक्रमा नहीं कर रही, थोड़ा परिक्रमा भी कर लो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि, यहाँ के इस जन्म के, पूर्व जन्म के, न जाने कितने जन्मों के, च पापानि, हमारे जो पाप हैं उससे हमारे अनेक जन्म के पाप दूर होते जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है। पूजा करने के बाद देवता की प्रदक्षिणा करने से ही पूजा का सांग फल प्राप्त होता है और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं प्रदक्षिणा करने से। इसलिए भैया प्रदक्षिणा करें। तो ठीक है, प्रदक्षिणा करें। तो कितने हैं, 7 कोष के गोवर्धन महाराज हैं। 3 प्रसाद खाया था थालियों में, उससे दुगना प्रसाद आ गया है। सबने प्रसाद दिया और सब अपने अपने घर को चले गए। गोवर्धन की पूजा करा दी। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन इंद्र तैयार बैठा है वहां से कि मेरे को बुलाएंगे, हर साल की तरह मुझे बुलाएंगे, जाऊंगा। यहाँ प्रतिपदा के दिन इंद्र को किसी ने बुलाया नहीं। इंद्र द्वितीया के दिन सोच में पड़ा है तैयार होकर के, अरे भूल तो नहीं गए मुझे बुलाना, आज तो बुलाएंगे, तैयार बैठा है। नारद जी चले गए, अरे इंद्र महाराज कहाँ के लिए तैयार हो गए, अरे गोवर्धन वाली मेरी पूजा करते हैं, इस बार भूल गए हैं ब्रजवासी। मैं सोच रहा हूँ कल नहीं बुला पाए होंगे, आज बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ एक कृष्ण उत्पन्न हुआ है, अपने को भगवान कह रहा है, उसने तुम्हारी पूजा बंद करा के आज गोवर्धन महाराज की पूजा करवा दी है। इंद्र को आया क्रोध, इंद्र ने सामवर्तक नाम के गणों को भेज दिया, जाओ संपूर्ण ब्रजवासियों को उनके पशु धन सहित समाप्त कर दो। सामवर्तक नाम के गण आए, बारिश कराने लगे। सुबह से शाम हो गई, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है। सभी नंद भाव में, नंद बाबा इंद्र क्रोधित हो गया है, क्या करें। नंद बाबा बोले मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं जिस देवता ने हमारा भोग खाया उसी देवता के पास जाना चाहिए। उस देवता की परीक्षा तब है जब हम जो हमको जिसको हम पूछते हैं नैना की देते हैं, हम पर जब विपत्ति आ जाए और कहीं नहीं जाना चाहिए। जो देवता हमारे घर में भोग खा रहा है उसके शरण में चले जाओ, क्यों जब वो हम हर समय उसको पूछ रहे हैं तो आज हमको उसकी जरूरत है तो वो भी अपनी शक्ति दिखाएगा। इसलिए कहीं नहीं जाओ, उस देवता की शरण में जाओ। चलो गोवर्धन के पास। सब वहाँ चले गए, गोवर्धन की स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं मेरे कान में कह करके गए हैं मुझे उठा लो। सब कहते हैं तुम पागल हो क्या, इतने बड़े गोवर्धन को कैसे उठाएंगे। अरे महाराज जब उनकी इच्छा होगी, चलो जोर लगाओ। सबने जोर लगाया तो गोवर्धन पर्वत हिलने लगा। भगवान ने नीचे हाथ डाले और कहा अरे आओ 2-4 लोग नीचे हाथ डालो, राधा रानी सरकार की जय। कहा तो गोवर्धन पर्वत उठ गया। कोई लाठी लगावे, कोई डंडा लगावे, कोई मूसल लगावे, कोई हाथ लगावे, कोई सिर लगावे। भगवान ने भी हाथ लगा दिया। सब प्रसन्न हो गए, देखो हम लोग इतने बलवान हो गए हैं, हमने 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को उठा दिया है। जाओ घर में जाओ और बोलो कि हमारी गायें बछड़े और जितने भी हैं सामान लेकर के यहाँ आ जाओ, अब कुछ नहीं होगा। गोवर्धन की तलहटी पर आ गए। 7 दिन तक बारिश हुई। गणों ने देखा कि भैया कुछ नहीं हो सकता है, सब बारिश करा के चले गए। गोवर्धन में कुछ भी नहीं हुआ।
इंद्र कहता है आगे प्रलय करा के क्या महाराज, अभी तो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण ने क्या कर दिया है, को उठा दिया है। तो इस प्रकार से इंद्र समझ गया है कोई साधारण बालक नहीं है। और वहां 4 दिन हो गए, भगवान ने कुछ खाया ही नहीं है। सब लोग तो बारी बारी से पकड़े हैं, 2-2 करके खाते रह रहे हैं और भी पकड़ते रह रहे हैं, लेकिन भगवान हर प्रहर भोजन करते हैं। मैया आई, भोजन लाई, खा ले कन्हैया, मार रख दे, अभी नहीं खाता हूँ। 3 दिन हो गए भगवान ने भोजन नहीं खाया। सब कहते तो पागल है क्या, लाठी डंडे चटाचट टूटने लगे, हाथ छोड़ दिए सबने, सिर हटा दिया, अरे कन्हैया पकड़ पकड़। तब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली उठाई और गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठा दिया है। तो आज भगवान का नाम गोवर्धन गिरिधारी पड़ गया। बोलिए गोवर्धन गिरिधारी भगवान की। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हम समझ रहे हैं हमने उठाया, पर इस कन्हैया में ऐसी कैसी शक्ति आ गई है। कन्हैया तुझे इतना बल कैसे मिला, तू तो कोई साधारण बालक। बड़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोबर जो कुना, अरे हमारे जबान को कष्ट खाई ना कर तब भगवान कहते हैं 55 का 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन उठाया। इंद्र आया, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान इंद्र से कुपित हैं, कहा कि तुम ही मनाओ भैया, मेरे द्वारा नहीं मनेंगे, क्योंकि भगवान का अवतार क्यों होता है। विप्रधेनु सुर संतहित ये न मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता और संत की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए तुम जाओ, तुम्हें मनाओ भगवान को। सुरभि गई, अपने स्तनों के द्वारा दुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक कराया। भगवान प्रसन्न हो गए। सुरभि कहती आओ आओ, भगवान मान गए। तो इंद्र गया, महाराज गलती हो गई देख, इसलिए आज तुझको छोड़ देता हूँ। आज के बाद तूने वृंदावन की ओर टेढ़ी नजर करके देखी तो तुझे मैं बलि के जैसे पाताल लोक भेज दूंगा। इंद्र डर करके चला गया। महाराज आज से कभी तुम्हारे वृंदावन में बारिश नहीं कराऊंगा, इसलिए वृंदावन में मथुरा में बारिश कम होती है। इंद्र डरता है कहीं भगवान मुझे दंड न दे। तो इस प्रकार इंद्र चला गया। धूप आई, गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। मैया कहती है भैया अब तो खा ले, कन्हैया कहते अब खिलाओ। अब भगवान एक दिन में 8 बार खाते हैं। 8 प्रहर होते हैं ना, 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात्रि में। 24 घंटे होते हैं तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इसलिए कितने प्रहर हो गए, 8 आरती है 24, तो 8 प्रहर होते हैं। भगवान हर प्रहर कुछ खाते रहते हैं। 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया। मैया हर प्रहर लाते रखे रहती है। भगवान कहते अब खिलाओ। तो 7 दिन तक भगवान ने नहीं खाया। एक दिन में भगवान 8 बार खाते हैं, तो कितना प्रकार का भोजन होगा। 7-8 मित्रों को दे रहे हैं। सब अपने अपने स्थान को चले गए। धूप आ गई। गोवर्धन प्रतिपदा के दिन, गोवर्धन का कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा कराई। द्वितीया के दिन इंद्र को पता चला। तृतीया से अष्टमी तक इंद्र ने बारिश कराई, कुछ नहीं हुआ। नवमी के दिन इंद्र आया, प्रार्थना करके चला गया। तो 10वीं के दिन गोवर्धन रख करके सब अपने अपने घर को चले गए। और 10वीं के बाद क्या आता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे हम लोग हरबोधनी एकादशी कहते हैं। सब अपने अपने घर गए। और नंद बाबा ने भी आज क्या किया, एकादशी का व्रत किया। नंद बाबा एकादशी, ब्रजवासी सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमानिशा। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। और नंद बाबा के साथ जितने भी गोवर्धनवासी आदि हैं, सभी क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। देखो एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है मानव के जीवन में। और व्रत करो न करो, पर एकादशी का व्रत का जो महत्व है, क्योंकि यह इस लोक और परलोक के लिए होती है। और व्रत तो इसी लोक के लिए होते हैं, लेकिन एकादशी परलोक के लिए होती है। जब व्रत सब यही छूट जाते हैं, लेकिन जब परलोक में जाएंगे तो एकादशी परलोक के लिए भी साथ देती है। हमने और व्रत किए तो परिवार में बढ़ जाते हैं कि हमने किसी कोई सौभाग्य के लिए किया, प्राप्त करने के लिए किया, तो औरों पर बढ़ जाती है। घर की स्त्री अगर व्रत करती है तो उसके घर में कोई विपदा आने का है, महत्व होता है। लेकिन यह एकादशी व्रत केवल मनुष्य के अपने लिए रहता है, और व्रत दूसरों के लिए। एकादशी का व्रत अपने लिए होता है। 8 साल से 80 साल तक एकादशी व्रत की महात्मा कही गई। माने 8 साल का बच्चा हो जाता है तो 8वें साल से एकादशी का व्रत उठा सकता है। कब तक, 80 साल तक।
फिर 80 के बाद बूढ़ा हो गया है, भोजन करे बिना रह नहीं सकता है। फिर 80 के बाद वो नहीं भी करता है तो कोई दोष नहीं, अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो 80 के बाद नहीं भी करता है तो कोई दोष नहीं है। हाँ माँ सुनो मिल जाए 80 साल है बोलिए कि जाएगा तो है कि 84 हो गया हम तो शतक मारा है। अब नैले करना के बाद ने हर वक्त नमो भगवते वासुदेवाय जप है। 8 साल से 80 साल तक शास्त्रों में जो एकादशी का महत्व है 80 साल तक ही बता गया। क्यों 80 के बाद कोई अस्वस्थ हो गया बेचारा बिस्तर में है नहीं कर पाता है तो इसलिए 8 साल से ऊपर को व्रत ले लेना चाहिए। और ये व्रत ऐसा है कि सभी व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ करते हैं तो और व्रतों का हमको फल नहीं मिलता है। जिस प्रकार सभी नदियों में हमने स्नान कर दिया, गंगा नदी में स्नान नहीं किया तो और नदियों में स्नान का फल प्राप्त नहीं होता है। पहले गंगा नदी में नहाए तब और नदियों में नहाए तब और नदियों का फल मिलता है। इसलिए तो एकादशी शास्त्र में आज भगवान की कृपा से एकादशी भी है, बड़ा महत्व है एकादशी का शास्त्रों में। मेरा हमने अपने तक एकादशी व्रत करने गया और गान गया कि गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, 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 बिन एकादशी भयो कैसो रामा, 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 गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन एकादशी भयो कैसो रामा, बिन एकादशी भयो कैसो रामा, जल बिन हंसा हंसा बिन मोती, जल बिन हंसा हंसा बिन मोती, बिन मोतियन गलहार यो कैसो रामा, बिन मोतियन गलहार यो कैसो रामा, धर बिन धर्म चमक बिन हासी, धन बिन धर्म चमक बिन हासी, बिन पुत्रन परिवार यो कैसो रामा, बिन पुत्रन परिवार यो कैसो रामा, सब बिन छत्र चवर बिन राजा, बिन पुरुषन की नारी यो कैसो रामा, बिन पुरुषन की नारी यो कैसो रामा, उस बिन संध्या तिला बिन तर्पण, उस बिन संध्या तिला बिन तर्पण, बिन गायन गगरास यो कैसो रामा, बिन गायन गगरास यो कैसो रामा, नवमी नियम दशमी को संयम, 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 बिन एकादशी व्रत यो कैसो रामा, बिन एकादशी व्रत यो कैसो रामा, बिन एकादशी व्रत यो कैसो रामा, बिन एकादशी व्रत यो कैसो रामा। रहना है नहीं कि 9 दिन खूब खाए
खूब मांस खा लिया, मदिरा खा लिया, लहसुन प्याज खा लिया। नवमी से व्रत के 2 दिन पहले से नियम में रहना है। पहले दिन नवमी के दिन नियम करो, दशमी के दिन इंद्रियों को जीतो, संयम करो, तब एकादशी का व्रत करना है। तो एकादशी का व्रत का मतलब बतलाया कि जिस प्रकार धन के बिना धर्म नहीं होता, धनात् धर्म, भागवत कर्म बिना धर्म धन के धर्म भी नहीं होता है। और चमक बिना हंसी, हम हंसते हैं, एक हंसी खाली होती है, दूसरा मन राखन, और एक हंसी होती है चमक वाली। तो आदमी को पता चल रहा है ये चमक दिल से हंस रहा है कि केवल मुख से रख रहा है। तो इस प्रकार बिना चमक की हंसी से, हंसी के बिना हंसी व्यर्थ होती है। बिना धन के धर्म नहीं होता है, बिना पुत्र का परिवार नहीं होता है, बिना पुरुष की नारी, स्त्री है, विवाह कर रखा है पर पुरुष से दूर रहती है, तो उस स्त्री की कोई इज्जत होती है? कोई नहीं होती। समाज पर गलत दृष्टि से उसको देखता है। तो इस प्रकार बतलाया कि सभी व्रत अगर हम करते हैं पर एकादशी का व्रत नहीं करते तो और व्रतों का फल नहीं मिलता है बिना एकादशी के व्रत की। तो आज भगवान की कृपा से कमला नाम की एकादशी भी है, अधिक मास की। तो ठीक प्रसंग भी एकादशी का आ गया, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत करो न करो पर एकादशी व्रत, वैष्णव कहते हैं ना, वैष्णव, वैष्णव माने 20 और 9, वैष्णव, महाराज जी भी वैष्णव है हमारे। वैष्णव का मुख्य अर्थ है कि जो इन 29 व्रतों को करता है। वैष्णव माने 20 और 9, वैष्णव। तो ये 20, 24, 29 व्रत कौन है? 26 होती है एकादशी, वैसे 24 होती है पर अभी अधमास लगा है तो 26 हो गई। तो 26 होगी एकादशी, 27 भी होती है जन्माष्टमी, 28 भी होती है रामनवमी, और 29 भी होती है शिवरात्रि। जो इन 29 व्रतों को करता है वही वैष्णव है। और वैष्णव क्या है? भगवान के प्रिय होते हैं। तो वैष्णव जन होते हैं, वैष्णवानाम धनम, वैष्णव भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान कृष्ण के, जो इन 29 व्रतों को करते हैं। इसलिए इन एकादशी व्रत को करना चाहिए। तो नंद बाबा ने भी आज व्रत किया। तो कैसा व्रत किया? शास्त्र कहते हैं अगर शक्ति चेत निराहार करो, कुछ मत खाओ, नहीं रह सकते हो तो जल पियो, फिर भी नहीं रह सकते तो दुग्ध पियो, फिर भी नहीं रह सकते हो तो कुछ फल खा लो, पर अन्न का इस दिन त्याग करना चाहिए। अन्न माने चावल आदि न किसी को देना चाहिए, न खुद खाना चाहिए। देने का भी पाप है एकादशी के दिन, अन्न देने का भी। शास्त्र में ये भी नियम कहते हैं एकादशी का जो व्रत करता है उसको अक्षत भी नहीं लगाना चाहिए। तिल लगा एकादशी में, भगवान को तिल चढ़ते हैं एकादशी, क्योंकि एकादशी को चावल का निषेध, न खाना चाहिए चावल, न खिलाना चाहिए किसी को। अब एक प्रश्न उठता है कि एकादशी के दिन अगर घर में श्राद्ध है क्योंकि करण चाहिए, खान चाहिए ना खान चाहिए, होता होगा बहुत जगह। तो वहाँ पर यह निर्णय बताते हैं विद्वत लोग कि एकादशियाँ तो हर महीने में आ जाती हैं, पर देवताओं से कौन बड़े होते हैं? पितृ बड़े होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन जो प्रसाद बनता है उसको पा लेना चाहिए, चाहे कोई व्रत भी करे। श्राद्ध होने के बाद भात में तिल डाल करके खाने से दोष नहीं लगता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हो गया। तो इसलिए केवल अगर श्राद्ध के दिन एकादशी पड़ रही है तो उस दिन खाने में दोष नहीं है। एकादशी जब घर है श्राद्ध तो वो तो पितरों का बड़ा, पितरों का तो साल में एक ही बार करेगा, भगवान का तो एक छूट गया तो दूसरी एकादशी कर सकता है। और पितरों के दिन जो है श्राद्ध में अन्न का कोई दोष नहीं लगता है। उस अन्न में क्या करो? तिल मिला दो, तो तिल मिलाने से दोष नहीं लगता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत शक्ति है, निराहार करनी चाहिए। अशक्त हो फलाहार करना चाहिए। रोगी हो, फल से नहीं रह सकते हो, शुगर वाले हो, डायबिटीज वाले हो, तो रात्रि में रोटी आदि खा लेनी चाहिए, पर चावल का विशेष निषेध किया। तो आनंद मित्रों जाड़े गयो आप गुरबाछन गोठी बादू मूले और तुम्हें भागवत देखे आल आपू लोगन कणी छठों दिना भागवत कथा पहल भाग कौश लागो वी में एकादशी व्रत वर्णन छु और गोवर्धन पर्वत पूजा आदि वर्णन छु। मैं सुनो आपू लोगन का कौश लागो कि लागो ये मैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर।